गुड मॉर्निंग बनारस के सुनने वाले सभी भाइयों बहनों को हमारा जय राम जी की। का गुरु का हाल चाल हो, सब चकाचक ना? तो भैया हो जाइए तैयार, उठा लीजिए अपनी अपनी चाय, बढ़ा लीजिए अपने रेडियो और मोबाइल का वॉल्यूम, क्योंकि शुरू हो चुका है आपका अपना नंबर 1 रेडियो शो गुड मॉर्निंग बनारस, नंबर 1 चैनल आपकी वाणी आकाशवाणी पर। हमारा नाम बनारस बाबू, हम हैं बनारस बाबू। जी हाँ, बनारसी बाबू यानी आपके रेडियो मित्र आशुतोष के साथ। तो भैया क्या हो रहा है, आज तो रजा तवार हो, मतलब पूरा दिन खलिहर बीती और ऊपर से बारिश का मौसम क्या चकाचक बना हुआ है। गुरु खाली जो है बाटी चोखा चूरमा, आय हाय हाय, क्या बात क्या बात। वैसे आपको एक बात बताएं, इस वक्त जब मैं आ रहा था तो सभी चाय की दुकानों पर अड़ी जमी थी, ठहाके लग रहे थे। कहीं कोई देसी घी में छना कचौड़ी जलेबी चाप रहा था, तो कोई गोलकी तो कोई छोटकी कचौड़ी कढ़ैया में से निकलने का आसरा जो रहा था। अब सुबह बनारस तो ऐसे ही पूरी दुनिया में फेमस है, ऊपर से अगर इतवार हो तो आय हाय हाय, कहना ही क्या, बनारसियों की तो बल्ले बल्ले हो जाती है। वैसे ये बनारस की मस्ती भरी सुबह सिर्फ संडे को नहीं होती, बल्कि रोज होती है, या यूं कहिए कि दिन भर मस्ती ही रहती है। वैसे भी बनारसी लोग खाते कहाँ हैं, इनका तो हर वक्त खाली नाश्ता होता है। सुबह का नाश्ता देसी घी का कचौड़ी जलेबी घूरी, दोपहरिया हुआ ले गर्मा गर्म समोसा उलंगलता, संझा होते होते भैया छान घोट के चाट पकौड़ी गुलगप्पा गर्मा गर्म गुलाब जामुन के साथ कहीं अगर दही बड़ा भी मिल गया तो आय हाय हाय, फिर तो पूछिए मत। सरोतर सब माल भीतर करके और कान पर इतर के फाहा और मुंह में मगही पान घुलाने के बाद तो गुरु बनारसी बंदा अपने ही मस्ती में मगन। अब अगर भगवान भी आवे तो इशारा से यही कहेगा, अभी पान जमा लो महाराज, रुके को होए तो रुका और नहीं जा बाद में यहाँ। तो रजा ई हो बनारस और बनारस के मस्ती। लेकिन भैया इन दिनों ये देखने में आ रहा है कि जो हमारी ये युवा पीढ़ी है ना, ये इस बनारसी मस्ती या बनारसी छोड़िए किसी भी प्रकार के आनंद से दूर होती जा रही है। हर वक्त चिड़चिड़ापन, तनाव, बीमारी इनका शिकार होती जा रही है। ऐसा क्यों है, इसकी पड़ताल करने के लिए हम पहुँचे पिछले 43 साल से बनारस में रह रही और अब ठेठ बनारसी हो चुकी श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज की निवर्तमान प्राचार्य और मनोविज्ञान की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्राध्यापिका डॉक्टर मधु अस्थाना जी के पास। तो आप लोग भी सुनिए मैम क्या बता रही हैं। धन्यवाद आशुतोष जी। सच है कि बनारस मेरी जन्मभूमि नहीं बल्कि कर्म भूमि रहा है, लेकिन 43 वर्षों से यहाँ की धरती पर रहते हुए बनारस मेरी रगों में रच बस गया है और मैं भी बनारसी हो गई हूँ। बनारस अपना हमेशा से ही मशहूर रहा है अपनी मस्ती के लिए, जिंदा दिली के लिए। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी। मैं यहाँ नई नई आई थी, घाट किनारे घूमते हुए एक सज्जन को देखा हमने। गमछा पहने हुए थे, चने फाँक रहे थे और कह रहे थे, भाई अपने तो 2 ही शौक हैं, अच्छा खाओ और अच्छा पहनो। तो क्या मस्ती थी, कहाँ गई ये मस्ती अब। हम युवाओं की बात करें तो एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे सामने आता है। कॉलेज के स्टूडेंट्स, रोजगार की तलाश में भटकते हुए युवा, या नौकरी पाकर नए माहौल में अपना समायोजन करते हुए युवा, या शादी विवाह करके अपनी घर गृहस्थी को संभालते हुए युवा। इस पूरे युवा वर्ग में एक चीज जो आजकल बहुत ही प्रबलता से दिखाई दे रही है, वो है जिंदा दिली की कमी, अपने में ही डूबे रहना, अपना ही कंसर्न रखना और चिड़चिड़ेपन और क्रोध की बढ़ोतरी। कारण तो इसके कई हैं, लेकिन आज सिर्फ एक पक्ष पर ही चर्चा करूंगी। कोई होता क्यों है चिड़चिड़ा? जब उसके मन की बात नहीं होती तो वो चिड़चिड़ाता है, चाहे वो बच्चे हो चाहे युवा। आज का युवा भी दूसरों की देखा देखी अपने लिए अनेक ऐसी आकांक्षाएं पाल लेता है जिनकी पूर्ति उसके लिए सहज नहीं होती है। और दूसरी बात यह है कि आज युवा सभी कुछ बहुत शीघ्रता से पा लेना चाहता है। जब ये संभव नहीं हो पाता तो उसमें चिड़चिड़ापन उत्पन्न होता है।
क्रोध उत्पन्न होता है और उसका नतीजा दिखाई देता है आक्रामक व्यवहारों में। ये आक्रामकता उसकी स्वयं के प्रति भी हो सकती है, दूसरों के प्रति भी हो सकती है, लेकिन किसी भी रूप में आक्रामकता हो, कोई भी समाज इसको स्वीकार नहीं करता, संस्तुत नहीं करता। तो फिर उपाय क्या है? हम सभी जानते हैं कि कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं। सबकी विशेषताएं, क्षमताएं, सीमाएं सब अलग अलग होती हैं। तो जरूरी ये है कि अपने लिए लक्ष्यों को निर्धारित करते समय युवा अपनी क्षमताओं को और अपनी सीमाओं को ध्यान में रखें। और सभी जानते हैं इस बात को कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप श्रम करें, समय अनुसार आपको आपका मनचाहा लक्ष्य अवश्य मिलेगा। धन्यवाद। हाँ तो भाई, अभी आप लोग सुन रहे थे डॉक्टर मधु अस्थाना जी को। कितना सही कहा उन्होंने। आप दूसरों की नकल न करें, आप जैसे हैं अपने आप में यूनिक हैं। आपका कंपटीशन किसी बाहरी से नहीं बल्कि अपने खुद से है। तो अपने जीवन में अपने जैसा बनिए ताकि लोग आप जैसा बनने की चाहत रखें। और अब इसके बाद बातें गुजरे हुए कल की। तो आपको बताते चलें कि सन 1928 में आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद विलायत खां का जन्म हुआ था। इनके पिता और दादा भी अपने समय के नामी सितार वादक थे। इटावा घराना से संबंध रखने वाले उस्ताद ने जलसाघर, द गुरु और कादम्बरी जैसी फिल्मों का संगीत निर्देशन भी किया था। आज ही के दिन सन 1896 में उर्दू के नामचीन शायर फिराक गोरखपुरी का जन्म हुआ था। इनका वास्तविक नाम रघुपति सहाय था। उर्दू शायरी को किए गए बहुमूल्य योगदान के लिए आपको पद्म भूषण और ज्ञानपीठ जैसे इनामात से नवाजा गया था। आज ही है वेद वेदांग और संस्कृत व्याकरण के प्रकांड विद्वान प्रोफेसर कपिल देव द्विवेदी की पुण्यतिथि। वेदों को जन जन तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार द्वारा आपको राष्ट्रपति और पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए थे। तो ये हुई गुजरे जमाने की बात और अब बातें आजकल की। तो आपको बता दें कि कल यानी शनिवार को जस्टिस उदय उमेश ललित ने देश के 49वें प्रधान न्यायाधीश का पदभार ग्रहण किया। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल में आयोजित संक्षिप्त समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। और भाई, आज एक और खास दिन भी है। आज है नेशनल थॉटफुल डे। हर साल आज ही के दिन मनाए जाने वाले इस दिन का उद्देश्य ये प्रदर्शित करना होता है कि हम एक दूसरे को कितना महत्व देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे जीवन में अलग अलग तरह से अपना योगदान देते हैं। आज हम इस चीज को देखते हैं कि हमें आज का दिन ये सोचने का अवसर देता है कि जिन्होंने हमारे लिए इतना किया, हमने उनके लिए वास्तव में क्या किया, और जो हम देते हैं वही हमारे पास वापस आता है। ये सोचने और समझने के लिए ही मनाया जाता है नेशनल थॉटफुल डे। और इसके बाद बनारस समाचार। तो भैया, गुड मॉर्निंग बनारस के गुड न्यूज में पहला गुड न्यूज जो आ रहा है वो ये है कि बनारस में अब यूनिफिक्स्ड टूरिस्ट पास सिस्टम विकसित किया जा रहा है। और इस एक पास से अब आप काशी विश्वनाथ धाम में सुगम दर्शन, पूजा आरती, क्रूज पर सैर सपाटा, सारनाथ म्यूजियम, वहां का लाइट एंड साउंड शो के साथ ही मान महल और अन्य धरोहरों का अवलोकन कर सकेंगे। साथ ही नए बने पार्किंग स्टैंड्स पर भी अलग से टिकट नहीं लेना होगा, बल्कि इसी पास से काम चल जाएगा। है ना ये गुड न्यूज। और अब एक दूसरी गुड न्यूज भी आपको सुनवाते हैं, और वो दूसरी गुड न्यूज ये है कि वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस 25 और नई इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाने जा रहा है। जल्द ही इनका रूट डिसाइड हो जाएगा। संभावना है कि ये बसें कैंट स्टेशन से लेकर सिगरा, रथ यात्रा, गुरुबाग, लक्सा, गिरिजाघर, नई सड़क, चेतगंज, लहुरा बीर, तेलिया बाग से अंधरा पुल होते हुए वापस कैंट आएंगी। और अब बातें गंगा बाढ़ और मौसम की। तो यह गंगा जी खतरे के निशान से 1 फीट ऊपर बह रही हैं। घाटों पर नौकायन और घूमना पूरी तरह से प्रतिबंधित है, तो आप घाटों से दूर रहें। मौसम का मिजाज आपको बता दें कि आज धूप छांव बना रहना रहेगा और साथ ही साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी होने की भी संभावना है। तो दोस्तों, आज संडे है, संडे को एंजॉय करिए, मजे कीजिए। ठीक 8 बजे समाचारों का श्रृंखला आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। 8:30 पर आपसे भेंट होगी कार्यक्रम मधुरिमा में। तब तक अपने मित्र आशुतोष यानी बनारसी बाबू को दीजिए इजाजत।
मस्त रहा, मस्त करा, बनल रहा। जय जय।